Hello students, in last video we have discussed about chapter number 4 and we have completed that chapter also. Today we will start the new chapter, that is theory of demand. Theory of demand. In theory of demand, first we will discuss what is concept of demand. The term desire and demand are used interchangeably. What is the meaning? Desire और डिमांड को हम नॉर्मल भाषा में क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को सेम ही मतलब यूज़ कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय अ एलईडी टीवी, और यू कैन से कि मेरी डिज़ायर है कि मैं क्या करूं, मतलब ये वाली चीज़ मैं ख़रीद लूं, दिस इज़ माई डिज़ायर. सो ये क्या बन जाती है आपकी नॉर्मल भाषा में, हम डिज़ायर को डिमांड का सेम मीनिंग मानते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स दिस बोथ आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग. नाउ व्हाट इज़ desire and what is demand, let's discuss. For example, if you desire to have LED TV, आपकी डिज़ायर है कि आपको क्या बाय करना है, LED TV लेना है, बट यू डोंट हैव इनफ मनी, लेकिन आपके पास उसको लेने के लिए क्या नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो इट्स योर विशफुल थिंकिंग. ये सिर्फ आपकी क्या रहेगी, एक विश बन के रह गई. इट इज़ नॉट डिमांड. नाउ इफ़ यू हैव इनफ मनी, सेकेंड कंडीशन हम करेंगे कि आपके पास इनफ मनी है बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन LED TV. आपके पास पैसा भी है लेकिन आप इस पैसे से LED TV नहीं लेना चाहते, बल्कि आपकी कोई और नीड है. फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर लेना है आपने अपने घर के लिए, या एक्टिवा लेनी है, अदर थिंग, आप वो पैसा कहीं और स्पेंड करना चाहते हो, देन दिस इज़ ऑल्सो डज नॉट योर डिमांड. ये भी आपकी डिमांड नहीं है. सो डिमांड क्या होगी आपकी? डिमांड तब होगी जब आपकी ये तीन चीज़ होंगी. फर्स्ट, डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी. एक कमोडिटी की क्या होनी चाहिए पहले? डिज़ायर. दूसरा, सफिशेंट परचेजिंग पावर. सफिशेंट परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि उसके पास इनफ मनी होनी चाहिए, जो भी कमोडिटी की उसकी डिज़ायर है उसके लिए उसके पास पैसा होना चाहिए. और थर्ड वन इज़ विलिंगनेस टू स्पेंड. विलिंगनेस टू स्पेंड का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी डिज़ायर थी उसी के ऊपर ही आप ये मनी क्या करें, स्पेंड करें, तो ये आपकी क्या बनेगी, डिमांड. डिमांड क्या होगी कि जो भी आपने डिज़ायर की, आपके पास पैसा भी है और उस पैसे को जो आपकी डिज़ायर है आप उसी पे स्पेंड करें, देन इट इज़ कॉल्ड योर डिमांड. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड? फर्स्ट वी विल डिस्कस डिमांड. डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी. क्या मीनिंग है मेरा, मैं इस टेबल से आपको बताऊंगी कि डिमांड क्या है. डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी. दिस इज क्वांटिटी, दीज आर प्राइस. ये प्राइस है किसी गुड के. मान लीजिए एक एक्स गुड आप ले रहे हो, या आइसक्रीम आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम के प्राइस है और ये आइसक्रीम की आप क्वांटिटी बाय कर रहे थे. सो डिमांड आपकी क्या है? रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस. ये डिफरेंट क्वांटिटी है जब एक कंज्यूमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड. फॉर एग्जांपल जब हमारा 1 प्राइस था तो एक कंज्यूमर कितना बाय कर रहा था, 5. जब 2 प्राइस हुआ तो कंज्यूमर ने बाय करना कितना, आइसक्रीम लेनी स्टार्ट कर दी, 4. और जब आपका प्राइस 3 था तो 3. और जब आपका प्राइस बढ़ के 4 हो गया तो कंज्यूमर ने आइसक्रीम 2 लेनी स्टार्ट कर दी. तो आपने क्या देखा कि जब आपका प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि जब आपका प्राइस 5 था तो आप कितनी क्वान्टिटी बाय कर रहे थे, सिर्फ 1. तो डिमांड क्या थी, बहुत कम थी आपकी. और जब आपका प्राइस कम होता है, यानी कि जब आपका प्राइस 1 था तो आपकी डिमांड कितनी थी, 5. सो आपका प्राइस में और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, आपका नेगेटिव रिलेशन होता है. ये वाला टॉपिक हम लॉ ऑफ डिमांड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. सो नाउ दिस इज योर डिमांड. नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू a specific quantity to be purchased against a specific price of a commodity. मैं इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल को लूँगी कि क्वांटिटी डिमांडेड आपको क्या बताता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी आपने एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो खरीदी है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर जब आपका प्राइस 4 था तो आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 2. यानी कि जब आपका स्पेसिफिक प्राइस कितना था, 4, तो आप कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय कर रहे थे, 2. सो दिस इज कॉल्ड योर क्वांटिटी डिमांडेड. और डिमांड आपको क्या बताता है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी जो आप बाय करते हो वो, और ये स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको बताता है. नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल मीन्स it is a table. Demand schedule means it is a table showing different quantity of a commodity
टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी कि आपको डिमांड शेड्यूल क्या है, ये टेबल है जो आपको क्या शो करता है, प्राइस एक कमोडिटी की और कितनी क्वांटिटी आप डिफरेंट प्राइसेस पे बाय कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल आपका 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल मीन्स सिंगल बायर। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पे क्या है आपका, सिंगल बायर और यू कैन से सिंगल कंज्यूमर। वो कौन होता है आपका, इंडिविजुअल। सो जब एक सिंगल बायर की या सिंगल कंज्यूमर की डिमांड आप शो कर रहे हो एक टेबल में, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। Px क्या शो कर रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, और Qx आपको क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x। आप x की जगह और कोई कमोडिटी ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, एनीथिंग यू वांट। नेक्स्ट इज आपको क्या दिखा, जब प्राइस 1 था तो मान लीजिए कि एक कंज्यूमर A था, एक बंदे का नाम A था। A जो पर्सन था वो जब प्राइस 1 था तो 4 आइसक्रीम बाय कर रहा था। जब 2 प्राइस हुआ तो उसने 3 आइसक्रीम बाय करनी स्टार्ट कर दी, जब 3 हुआ तो 2 और जब 4 प्राइस हुआ तो 1। सो ये क्या है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस मार्केट डिमांड शेड्यूल। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। एज वी नो दैट कि एक कमोडिटी के बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं मार्केट के अंदर। यस और नो? यस यस, कि एक कमोडिटी को खरीदने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। तो उन सभी बायर्स की, जितने भी बायर उस कमोडिटी के हैं, उन सभी बायर्स की डिमांड को जब आप एक टेबल में शो कर देते हो, इट इज़ कॉल्ड योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो यहाँ पे एक आपने अजम्पशन माननी है कि देर आर ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, कि सिर्फ कंज्यूमर कितने होंगे आपके, 2 ही होंगे मार्केट के अंदर। ये अज्यूम करके चलना आपने। सो नाउ दिस इज़ योर प्राइस 1 2 3 4, ये प्राइस गिवन था। ये 2 कंज्यूमर कौन हो गया, एक A बंदा है और एक B बंदा है, एंड दिस इज़ योर मार्केट डिमांड। पहले हम देखेंगे कि जब 1 प्राइस था तो A कितनी डिमांड कर रहा था, 4 कमोडिटी, और B कितनी डिमांड कर रहा था, 5। यानी कि आइसक्रीम का एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ, मैं वही एग्जाम्पल लूँगी कि जब आपका 1 प्राइस था तो A 4 आइसक्रीम खरीद रहा था और B 5 आइसक्रीम खरीद रहा था। जब 2 प्राइस हुआ तो A ने कम करके कितना कर दिया, 3 आइसक्रीम, और B ने भी कम करके कितना कर दिया, 4 आइसक्रीम। तो इस तरीके से 3 प्राइस हुआ तो इसने 2, इसने 3 आइसक्रीम लेने चाहिए, और जब 4 प्राइस यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया तो A ने कम करके कितना कर दिया, 1, और इसने कम करके कितना कर दिया, 2। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट इज व्हाट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड हमारी क्या होगी, A और B दोनों कंज्यूमर्स की जब डिमांड को आप जोड़ देंगे, 4 + 5 9, 3 + 4 7, तो इस तरीके से जब आप इनको प्लस कर देंगे तो इट इज़ योर मार्केट डिमांड। ये आपकी मार्केट डिमांड आ गई। सो इट इज़ योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड डिमांड कर्व। मैंने अभी डिमांड शेड्यूल आपको बताया था पीछे कि डिमांड शेड्यूल हमारा क्या था, जो भी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि प्राइस दिया था आपको 1 2 3 4 5, और डिमांड आपको कितनी दी थी, 5 4 3 2 1, ये आपकी डिमांड थी। सो जब आपने इसको ग्राफ में जब आप प्रेजेंट कर देते हो, इस तरीके से डायग्राम में जब प्रेजेंट कर दोगे, इट इज़ कॉल्ड योर डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व भी आपका 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। फर्स्ट वी विल डिस्कस इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो टेबल आपने बनाई थी, टेबल की जब आप ग्राफ में प्रेजेंटेशन कर देते हो, इट इज कॉल्ड योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाउ कैसे हमने ग्राफ में प्रेजेंट किया इसको, ये आपका OX एक्सिस पे आपने क्वांटिटी शो की, OY एक्सिस पे आपने प्राइस शो की। प्राइस हमारे कितने थे, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्वांटिटी भी हमारी क्या थी, 4 तक थी, तो 1 2 3 4। जब आपका 1 प्राइस था तो आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे थे, 4। तो ये 1 प्राइस है, 1 पे आपने बिल्कुल सीधा ऐसे लाइन लगा के क्या कर दिया, 1 प्राइस 4 आप कमोडिटी बाय कर रहे हो। जब 2 प्राइस था तो आप कितनी बाय कर रहे थे, 3। जब 3 प्राइस था तो आप कितनी बाय कर रहे थे, 2। और जब 4 प्राइस था तो आप 1 आइसक्रीम बाय कर रहे थे। अब ये जितने भी पॉइंट आपके यहाँ पे बनेंगे, इन पॉइंट्स को मैच करके आपने ऐसे लाइन कर देनी है, दिस इज कॉल्ड योर डिमांड कर्व। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाउ नेक्स्ट इज आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, 2-3 टाइम आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व आपका क्या होगा, डेफिनेशन वही है जो ऊपर वाली थी कि जब आप मार्केट डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे,
इट इज़ कॉल्ड योर मार्केट डिमांड कर्व। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ए, बी और मार्केट डिमांड कर्व 3 बनेंगे। यहाँ पे ए का डिमांड कर्व सेम एग्जैक्टली ये ऊपर जैसे मैंने आपको समझाया यही सेम है आपका। बी का डिमांड कर्व, बी का डिमांड कर्व क्या था आपकी, बी की डिमांड क्या थी, बी की डिमांड क्या थी आपकी, जब प्राइस 1 था तो 5 कर रहा था, 4 3 2 इस तरीके से जो डिमांड कर रहा था यही मैंने यहाँ पे प्लॉट की है। जब 1 प्राइस था तो 5 डिमांड कर रहा था, जब 2 प्राइस था तो 4 डिमांड कर रहा था। मैंने इस तरीके से सारी वैल्यू प्लॉट कर दी और आपने इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हैं इनको इस तरीके से आप मैच कर देंगे तो इट इज़ कॉल्ड योर डी यानी कि डिमांड कर्व। ये क्या होगा आपका डिमांड कर्व, किसका आ गया, बी का डिमांड कर्व है। नाउ मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड को हम डिस्कस करते हैं। जब आपका 1 प्राइस था, जब आपका 1 प्राइस था तो मार्केट डिमांड कितनी थी 9, 2 पे 7 थी, 3 पे 5 और 4 पे 3, यही मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जब 1 प्राइस था तो हमारी कितनी डिमांड थी 9, तो आप इस तरीके से आपने 9 पे लगा दिया। जब आपका 2 प्राइस था, यानी कि प्राइस 2 कहाँ है आपका, ये जब प्राइस 2 था तो आप कितनी डिमांड कर रहे थे 7 यूनिट्स की, ये 7 है आपका। जब 3 प्राइस था तो आप कितनी डिमांड कर रहे थे 5 यूनिट्स की, और जब आपका 4 प्राइस था तो मार्केट डिमांड कितनी थी 3। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को आप इस तरीके से मैच करके एक लाइन बना देंगे, इट इज़ कॉल्ड योर डिमांड कर्व। कौन सा, मार्केट डिमांड कर्व। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some more about demand, or you can say functions of demand curve. Thank you students.